नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। ये संस्करण शायद आगे आने वाले 1-2 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर भी है, और इस पर क्या कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं वो भी जानना जरूरी है। मित्रों, मैं आपका गेस्ट से परिचय करवाऊं। आप जानते ही है, ये उमेश अग्रवाल जी है, इंडिया क्रॉनिकल्स के एडिटर इन चीफ है, और उन्होंने 2021 में एक बात की थी, जैविक वॉरफेयर की, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की। उनके पास तथ्य थे, उन्होंने बात की थी। फिर ये बात नवंबर 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में भी आई, और वहां सीधा लिखा गया कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर चाइना और पाकिस्तान बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए नए पैथोजेंस बना रहे हैं, वायरसेस के लिए नए पैथोजेंस बना रहे हैं। और अभी अभी 2023 में WHO ने एक वार्निंग दी है कि वायरस एक्स करके कुछ फिर से आ रहा है, जो तरह और कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक अंदाज के अनुसार यह वायरस इतना खतरनाक है कि विश्व भर में 4-5 करोड़ लोगों की जान तक ले सकता है। ये सब बातें लोगों को शायद पहले मानने में नहीं आती थी, मगर 2019 में जब वुहान लैब से कोविड आया ना, आज भी उसे वॉरफेयर, एक्ट ऑफ वॉर करके जाहिर नहीं किया गया है, मगर हम तो उसे, जैसे बहुत से मीडिया हाउसेस कहते हैं, वुहान वायरस ही कहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी सम अनदर वायरस, दैट इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। और ये वायरस के सामने वैक्सीन बनना भी चालू हो गई है, जहां तक मेरा अंदाजा है। मगर ये सब की बातें, ये हुआ कैसे है और ये सब की बातें करें उमेश जी, उससे पहले मैं आपको एक पूर्व भूमिका बता देता हूं। लोग कहते थे कि 21वीं सदी में जो युद्ध होंगे वो सरहदों पे नहीं, विदाउट कॉन्टैक्ट के युद्ध होंगे। पहली बार हमने जब इराक अमेरिका की बात की थी ना, इराक अमेरिका वॉर की बात की थी, तब अमेरिका ने एक आक्षेप लगाया था, जैविक वॉरफेयर इराक करने जा रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए हैं और उसको ढूंढना है उन्हें। तो ये सब बातें चलती आ रही है, मगर हकीकत कुछ नहीं हुई। अभी जब WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस आया है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जब उन्होंने बात की है तो बात गंभीर है। अभी तक इसके ऊपर न तो भारत सरकार ने रिएक्ट किया है, ना अमेरिका की सरकार ने। और ये अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि 2024 में भारत में और USA में दोनों में चुनाव है, और तभी फिर से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देना, लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ा देना, इसके लिए दिस इज अनदर वे ऑफ फाइटिंग, दैट्स कॉल्ड जैविक वॉरफेयर, जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इसे हम वॉरफेयर नंबर 2 कहेंगे, वॉर नंबर 2 कहेंगे। तो ये वायरस 2, वायरस एक्स जिसको कहते हैं लोग, ये है क्या उमेश जी, और क्या हो क्या रहा है? और हमारी सरकार अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, या फिर रिएक्ट कर रही है, ऑलरेडी दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट टेलिंग टू द पीपल। हमारा आशय आज, हाँ दर्शकों को पहले ये बता दूं, हमारा आशय लोगों को घबराने का नहीं है, पैनिक फैलाने की बात नहीं है, मगर जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उमेश जी, आप बताइए। देखिए, 2019 में मैं एक टाइमलाइन देना चाहूंगा। ताइवान ने दिसंबर 2019 में ये बताया था कि चाइना में एक बहुत अननेचुरल डेथ्स हुए हैं वहां के लोगों का, वुहान में हुआ था। तब WHO ने इसको इग्नोर किया। दिसंबर या जनवरी, लेट जनवरी, अर्ली जनवरी में चाइना ने अपने 15 सिटीज में एक लॉकडाउन जैसा सिचुएशन कर दिया था, जिसमें मूवमेंट चाइना के अंदर अलाउ नहीं किया था, बट उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउ की थी, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी मार्च तक।
आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्च 11 तक WHO ने खुद भी एडमिट नहीं किया था कि दिस डिजीज इज ट्रांसमिसिबल, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकता है। ठीक है, तो मुझे ये पक्का एक अंदेशा है, एक मेरा मानना है कि जो 2019-20 में जो वुहान और जो चाइनीज वायरस बना था, वो एक्चुअली इज अ एक्ट ऑफ बायो वॉरफेयर। उसी समय हमने देखा था जून 2020 में गलवान हुआ था। और ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि 2020 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए थे। 2019 में चाइना और यूएस के ट्रेड वॉरफेयर चल रहे थे। वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहे थे। तो अमेरिका को कैसे भी नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा अंदेशा था, चाइना का एक बहुत बड़ा इरादा था, जो उन्होंने बहुत अचीव भी कर लिया। अगर आप यूएस की डेथ्स देखेंगे, कोविड की डेथ्स जो 2020 से 22 के बीच में अराउंड 65 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, 10 से 15 लाख लोगों की डेथ हुई है, और वर्ल्ड ओवर 65 लैक्स की डेथ हुई है। तो इसका एक सीधा मतलब है कि चाइना अपना एडवर्सरी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं था, सबको मालूम था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा ही बोल दिया था कि हम ट्रेड सेक्शन हटा देंगे, हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज अपना पैसा वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करे। उनका एक स्लोगन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। और वो चाहते थे कि सारे जो प्रॉफिट्स है अमेरिका में हो। अगर सारे इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका वापस जाते हैं तो इसका नुकसान डायरेक्ट चाइना को होता है। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रोसेस स्लो करने के लिए उन्होंने वायरस डाला था, ताकि वो एक दूसरी जगह पे भी लैंड स्क्रैप कर सके, ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सके और अपना एक वर्चस्व कर सके। बट हमने देखा कि उस समय क्या हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस समय जिस हिसाब से मार्च में 2.5-3 महीने का लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसके अंदर एक बहुत सारे मेजर्स लिए थे, जहां पे हमारे पास पीपी किट नहीं बनाने का सभी सुविधा नहीं थी। हम बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर पे बनाना चालू कर चुके थे, ऑगमेंटेशन ऑफ सप्लाईज किया था। फिर वैक्सीन के बारे में भी सबको मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया में चला था, 140 करोड़ लोगों को लगाया था। इसी उसके अलावा 120 कंट्रीज को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था। Yes. इसको हमने ग्लोबल एंड वैक्सीनेशन गैवी जो इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से हमने ग्लोबली वी हैव एक्सपोर्टेड द वैक्सीन। एंड उसी समय आप देख सकते हैं कि इंडिया की वैक्सीन जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इफेक्टिव साबित हुई है। उनका एफिकेसी रेशियो बहुत बढ़िया है। जबकि मॉडर्ना थी, फाइजर की वैक्सीन थी, चाइना की खुद की 2 वैक्सीन थी, साइनोफार्म एंड साइनोपेक, और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन थी, उनकी एफिकेसी रेशियो उतनी कम थी, क्योंकि उन्होंने वायरस को एड्रेस करने के लिए आरएनए बेस्ड किया था, मतलब एक स्पेसिफिक वायरस को एड्रेस किया था। जबकि हमने जो वैक्सीन बनाई थी वो होल वायरस को लेके किया था, ताकि हम फ्यूचर वेरिएंट्स को भी हम हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सके। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर ये वायरस थम चुका है। बट अब मैं ये बात करना चाहूंगा कि 2023 में आज डब्ल्यूएचओ में कल उन्होंने बोला था कि ये वायरस डिजीज एक्स आ रहा है, which will be much more deadlier than COVID, 20 times more deadlier than COVID, and approximately 5 crore people can perish. इनका एक ही एजेंडा है कि जो आपके ओल्ड एज पीपल है एंड जो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और जिनके कारण मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बन रहा है, उनको हटाने की एक साजिश है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट, कोई भी वायरोलॉजिस्ट आपके यहाँ पे आके नहीं बोलेगा। बट उनको एडवांस में वार्निंग कहाँ से मिल रही है? कहीं ना कहीं उनको सिम्टम्स आ रहे होंगे ना, तो वो सोर्स को क्यों नहीं बंद कर देते? सोर्स को इसके लिए नहीं बंद किया जा रहा है क्योंकि आज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक सेंटर चल रहा है पाकिस्तान में, नाम है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर। उसके अंदर 4000 पैथोजेंस वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। मतलब दिस पैथोजेंस कैन बी यूज्ड फॉर बायो वॉरफेयर, दे आर एक्सट्रीमली ट्रांसमिटेबल। पानी के थ्रू वो लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, एयर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर उसको ये भी बता दे कि माइनर लैब एक्सीडेंट है और वो स्ट्रेन निकल जाए तो एक हैवक हो सकता है। और इसके अलावा जैसे हिमांशु जी ने बताया कि वैक्सीन के लिए ऑलरेडी रिसर्च भी चालू हो चुका है।
तो ये सोर्स को क्यों नहीं हटाते? आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 13 या 14 में एंटोनी फाउची, जो उस समय यूएस के वैक्सीन जो नेशनल हेल्थ सेंटर के हेड थे, उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड किया था और उन्हें बोला गया था कि 2017 में आप फंडिंग बंद कर दो, उसके अलावा भी नहीं किया था। और आज अमेरिका की जो फंडिंग उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दी है, वही सेम अभी एक रोग नेशन पाकिस्तान में जा चुका है। और पाकिस्तान का उमेश जी, उमेश जी, क्रेडिबिलिटी उमेश आपको जी, उमेश मालूम। जी, उमेश जी, आपने रोग नेशन पाकिस्तान की बात की, तो मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि रावलपिंडी इंटोनमेंट में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया के नवंबर 6 के 2022 के आर्टिकल में दी गई है, उसमें द सीक्रेट प्रोजेक्ट कैरीज द टाइटल करके लास्ट में लिखा गया है। उन्होंने कहा है कोलैबोरेशन ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड स्टडीज ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेक्टर ट्रांसमिटिंग डिसीजेज। नाम तो बड़ा चिकना चौड़ा है ना, अच्छा सा दिया गया है, मगर यहाँ पर 40 पैथोजेंस तैयार हो चुके हैं, जैसे और ये रोग नेशन जो हमारे बाजू में बैठे हैं ना, उनसे ये दहशत है। और ये अब ही क्यों? अब वो उमेश जी आप हमें बताइए कि अभी 2023 में जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तभी क्यों कि ये हो रहा है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी हिसाब से वर्ल्ड ओवर जितने भी कॉमीज है, आईएसआई एजेंट्स है, मिशनरीज है और जॉर्ज सोरोस का जो गैंग है, वो नहीं चाहता कि मोदी जी आए। और उन्हें एक ही चीज है कि नेक्स्ट ईयर के इलेक्शंस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वापस रिटर्न न करे, इसके लिए एक स्कैर कर सकते हैं। और दिस इज एन हाईली ट्रांसमिसेबल वायरस। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शंस हो भी नहीं, अगर ये वायरस फैल गया तो इलेक्शंस हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते अगर ये वायरस आ गया तो। और डब्ल्यूएचओ ने इस टाइम पे क्यों ये बताया और इस टाइम पे क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही सीधा सिद्धांत है कि वो चाहते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हटाया था, वैसे ही भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी वापस सत्ता में ना आए। इसकी एक बहुत मेरी एक ये मेरा विश्वास है कि इसी के कारण ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, प्लान किया हुआ है। आप बोलेंगे कि डब्ल्यूएचओ एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट 2019 में भी मैंने बताया था कि कैसे इन्होंने एड किया था चाइना को कि ये वायरस स्प्रेड हो। अगर इतना ही रहता तो जनवरी में ही इसको बता देते, इसको डिक्लेयर कर देते कि ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, पर वो उन्होंने नहीं किया। मार्च तक चालू रखा। 2 महीने तक जितने भी इंसान, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे चाइना से, वो वायरस लेके अपने देश आए और जिसके कारण एक ग्लोबल शटडाउन हुआ, इकोनॉमी का प्रॉब्लम हुआ सब जगह। 2 साल में हमने 65 लाख लोगों को खोया और इस बार 5 करोड़ लोगों की बात चल रही है। तो इसका मतलब है, एंड इट दिस वायरस इज एज डेडली एज द स्पेनिश फ्लू वायरस जो 1918 या 20 में आया था। उस समय भी तकरीबन बहुत लोग मरे थे। एंड इसके अंदर एक ही चीज रहेगा, अगर आपके पास अगर इम्यूनिटी नहीं है तो आपके पास ना तो इसका क्योर है, इसका कोई सिम्टम्स भी है, कुछ भी नहीं है। यू कैन जस्ट कोलैप्स एनी टाइम। तो ये अगर चालू भी हो गया तो हमें नहीं मालूम। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा तब हमें मालूम पड़ेगा। सो मेरा एक मानना है कि आज से ही आप लोग चालू कर दीजिए। आप योगा, प्राणायाम और जो अनुलोम विलोम है और अपना जो भी है, मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। आप अपनी लंग्स का ध्यान रखिए। आप चाहिए तो वो जो भी आप कोविड के टाइम पे कर सकते थे, पर इतनी मात्रा में मत करिए, पर कम से कम स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज चालू करिए, वो जरूरी है। अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हम इसको फाइट कर पाएंगे। और नहीं नहीं, सेकेंड, हाँ, इस और ये डायरेक्टली ये डिजीज इसके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि ये वायरस इसके लिए रिलीज किया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी जी आए नहीं। और आपने मालूम ही है कि जॉर्ज सोरोस ने बोल दिया है कि तो अगर ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वापस आ गई तो ही डज नॉट लाइक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स। उन्होंने तो $1 बिलियन भी कमिट कर दिया था। और 2019 और 20 में आपने देखा था यूएस में ब्लैक लाइफ मूवमेंट मैटर हुआ था। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी आपने देखा है कि फार्मर्स मूवमेंट हुआ है, शाहीन बाग हुआ है। पिछले 2-3 साल में डिस्टर्बेंसेस के बहुत सारे तरीके हो गए। इवन हरियाणा में पहले नू में अभी थोड़े दिन पहले चालू किया है और आगे भी एक डिस्टर्बेंसेस प्लान किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार मेरे हिसाब से तो अभी एक फायर फाइटिंग मोड में है और मेरे हिसाब से वो लोग इसके थ्रेट से भी वो थ्रेट को देख रहे हैं पर पब्लिक में जग जाहिर नहीं कर रहे हैं, ताकि
एक तरह से पैनिक ना हो। आज देश के अंदर पैनिक ना हो, वो एक लॉ एंड ऑर्डर भी बनाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। नहीं, आप जो कह रहे हैं पैनिक ना हो, कि उनको पता है, और आप दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीन भी बनना चालू हो गया है। तो वैक्सीन बनना तब शुरू होता है जब पता चल जाता है कि ये वायरस क्या है और उसका निदान क्या है। अगर ये बात है, तो फिर इतना डेडली वायरस और 5 करोड़ के मरने की बात कैसे कर सकते हैं लोग? इट्स अ डेविल्स एडवोकेट क्वेश्चन, मगर ये बहुत सही क्वेश्चन है अभी इसके बाद। देखिए, उन्होंने ये तक यहाँ तक बोल दिया, इट विल बी 20 टाइम्स मच मोर डेडलियर देन द अर्लियर वायरस। सो दे नो द एफिकेसी ऑफ द वायरस, कि वायरस का जो वायरस कैसे फैल सकता है। उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे, और इट कैन बी इजीली ट्रांसमिसिबल बाय वाटर और एयर। और उसी हिसाब से वो अभी वैक्सीन बनाना चालू कर देंगे। बाई चांस अगर आप समझो कहीं पे अगर बाई चांस फैल गया और सडनली आप एक टाउन में देखो कि 100 लोग मर गए, तो दे विल डिक्लेयर दिस एज अ ग्लोबल पेंडेमिक, और सब लोगों को वायरस वो वैक्सीन लगाने के लिए उन लोग फोर्स कर सकते हैं। इसका एक ही इसका फायदा जाएगा, जो फार्मा जो है डीप स्टेट में जो कंपनीज है मॉडर्ना और फाइजर, उनको फायदा होगा। वो सारे कंट्रीज को बोलेंगे कि आप वैक्सीन लीजिए, उनके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉस्ट बढ़ेगा। और जितनी भी कंट्रीज है जो ये वेस्ट चाहता है कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो आए नहीं आगे, और वो इसका जो बर्डन और कॉस्ट है, रेवेन्यू कॉस्ट है, वो इन नेशंस के ऊपर आएगा। इनको शट डाउन करना पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी को लॉस होगा, और इसका ज्यादा डायरेक्ट फायदा होगा यूएस के फार्मा कंपनीज को, मॉडर्ना और फाइजर को। तो ये सीधी बात है कि लास्ट टाइम भी इन्होंने, आपको अगर याद है तो इन्होंने अर्जेंटीना से जब वैक्सीन बेचने की बात की थी, तो इन्होंने यहां तक बोल दिया था कि आपके जो एसेट्स है, अगर आप नहीं दे पाए, सॉवरेन एसेट्स हेल्ड अब्रॉड, कन्फिस्केट कर सकते हैं। और आप हमें ये भी नहीं बता सकते, आप सीरियसली हमको नहीं, ये भी आप हमारे पे केस नहीं कर सकते, यहाँ तक बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या- मगर जैसे मैं सुमित जी, सुमित जी, जैसे कोविड के वक्त पे मैं हुआ। एक बार कॉल बंद करना चाहता हूँ, ये कॉल आ रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, बताइए। हाँ, अब बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19 के वक्त पे बहुत डिमांड आई थी कि आप बाहर के वैक्सीन ले लो, ये कर लो, जो भारत सरकार ने नहीं किया, अपना खुद का वैक्सीन डेवलप किया। तो क्या इस वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता है? और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि यूएस डीप स्टेट, चाइना एंड पाकिस्तान आर डूइंग दिस। तो ये कोई टूल किट है? ये टूल किट का एक भाग है, जैसे हम देखते आए डेफिनेटली दिस 2023 के शुरू से शुरू इज चल रहा है वो। डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टूल किट। जॉर्ज सोरस का जो डीप स्टेट में वजूद है, जो उनके फार्मा इंटरेस्ट है, और इसके अंदर मैं इवन बिल गेट्स को भी डालूंगा। आप सोच लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन को वैक्सीन में क्या इंटरेस्ट है। ही इज ही इज उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनको कुछ करना चाहिए इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, पर वो ये इंसान आके वैक्सीनेशन फील्ड में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये आप समझना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये, और इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, सब लोग चाहते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो। अभी आपने G20 में भी देख चुके हैं कि क्या हुआ था। G20 में इंडिया वॉज एबल टू गिव द यूनानिमस डिसीजन। वो आज ऐसा नेशन है जो रशिया के साथ भी बात कर सकता है, जापान के साथ भी बात कर सकता है, रशिया के साथ बात कर सकता है, अमेरिका के साथ बात कर सकता है। वो चाहे तो ईरान के साथ कर सकता है, इसराइल के साथ कर सकता है। जो इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ चुकी है। इवन आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले कैनेडियन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली अटैक किया था इंडियन गवर्नमेंट को। सो व्हाट डज इट मीन? इसका यही मतलब है कि दे वांट टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। दे वांट टू एंश्योर दैट कि नरेंद्र मोदी जी वापस ना आए। आज नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन द वर्ल्ड। उनकी बात को आपको तवज्जो देनी पड़ती है, इवन सब लोग सुनते हैं। जिस हिसाब से ही इज डूइंग एन इंटरनेशनल, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो आपने वो देखा ही होगा कि कैसे वो जाके यूरोपियन नेशंस में जाके उन्हें समझाते हैं कि बॉस, कि हमारी प्रॉब्लम हमको डील करनी पड़ेगी, यूरोप का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक तरह से यूरोप के अंदर आप जाके आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। और इंडिया भी इसके अंदर, जो हमारी जो वैक्सीन लास्ट टाइम हमने बनाई थी, इट वाज बेस्ड ऑन होल वायरस। उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को नहीं लिया था। एमआरएनए नहीं, वायरस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का वायरस को आप एड्रेस करते हैं। हमारा जो वैक्सीन है, फ्यूचर वेरिएंट्स को भी इट इज एबल टू टैकल। तो मेरे हिसाब से जो वैक्सीन हमने ऑलरेडी ले चुकी है, उसके अंदर वी आर केपेबल, हमारी जो इम्यूनिटी है इट इज केपेबल टू फाइट दैट वायरस, फॉर इन माय ओपिनियन। बट मेरा एक चीज मानना है कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट मैंडेट करे कि आप वैक्सीन लो, तो आपको बूस्टर शॉट्स जरूर लेने चाहिए। नहीं, आप तो ये तो बता रहे हैं, मगर देयर सीम्स टू बी सम कॉन्ट्रडिक्शन। उमेश जी, मैं लोगों की क्लैरिटी के लिए पूछना चाहता हूँ। एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि यूएस डीप स्टेट हैज पुट इट्स हैंड ऑन इंडिया, कि इंडिया इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, इट्स गोइंग टू बी अ सुपर पावर। दूसरी तरफ वही डीप स्टेट के लोग इंडिया को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी ना आए उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है? नहीं लगता है आपको? देखिए, यूएस डीप स्टेट्स डेफिनेटली हैज, जो G20 के समिट के बाद बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। वेरी मेनी अदर कंपनीज आर लुकिंग फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑल्स इंडिया को यूज करना चाहते हैं। बट अ प्रॉब्लम इज यूएस डज नॉट वांट, एंड द अमेरिकंस, नाइदर द चाइनीज वांट्स नरेंद्र मोदी टू कम विद अ क्लियर मैंडेट। आज अगर जिस हिसाब से अगर जो काम हुआ है नरेंद्र मोदी का, विदाउट एनी फॉरेन इंटरफियरेंस अगर काम हो, तो he can easily win 340 to 350 seats. US deep states wants Modi to come down to 230 to 2040, 230 to 240 सीट्स, जिसके कारण एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं रहेगी, बट एक कंप्लायंट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। आज हमें जरूरी है कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हम मोदी जी को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जीतता है। और अगर हमने ये कर दिया है, तो डेफिनेटली वी विल बिकम अ सुपर पावर। और बात है, यू आपने आपने एक और एक चीज बात की कि ये जॉर्ज सोरोस, जो डीप स्टेट के अंदर डिविजन्स आ चुके हैं। डीप स्टेट के अंदर एक लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट विंग है। वो कतई नहीं चाहता कि मोदी जी आए। और एक है यूएस का डीप स्टेट का अदर विंग है, दे वांट मोदी जी इन्फ्लुएंस टू बी रिड्यूस, नॉट फ्रॉम 330 340 सीट्स, बट अराउंड 240 सीट्स। तो इसके लिए दे आर ट्राइंग टू, वो ट्राई कर रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू वोटर्स को, जो नेशनलिस्ट वोटर बेस है, कि आप और भी टूल किट देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज ऑल लिंक टू द इलेक्शंस, और ये एक तरह से बायो वॉरफेयर है, ग्लोबल बायो वॉरफेयर है। और मैंने इसका प्रेडिक्शन 2-3 साल पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये आगे जाके भी होगा। और 2025 में ऐसे भी बात चल रही है कि ग्लोबल रीसेट, ये रीसेट कैसे होगा हमें नहीं मालूम। क्या एक वायरस छोड़ा जाएगा ताकि लोगों को वापस उनको कन्फाइन कर दे अपने घर में, फिर एक बाद में एक मॉनेटरी रीसेट होगा? वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट दर्शक व्हाट आई मित्रों, कैन से राइट नाउ बट दर्शक व्हाट आई कैन मित्रों, से राइट नाउ, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, इसका डेवलपमेंट्स फॉलो करिए। और सीधा एक ही बात है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में हमें मोदी जी को जिताना है, ताकि ये डीप स्टेट का जो प्लान है वो फेल हो जाए। और शायद अगर मोदी जी जीत जाए, तो ये डीप स्टेट ये हरकत भी ना करे 2025। दर्शक मित्रों, आपने सुना, बात तो बहुत खतरनाक लगती है। अपने राजकीय, अपने आर्थिक फायदे के लिए, अपने राजकीय बल को बनाए रखने के लिए कई कई लोग, कोई नेशन, बायोलॉजिकल वॉरफेयर आज की सदी में एक आम बात हो जानी चाहिए। देखो, न्यूक्लियर वेपन से कोई लड़ेगा नहीं। अब वो भी जमाने गए कि सरहद पे जाके आमने सामने लड़े। वो तो गलवान में लास्ट हो गया, जहां चपेटों से बहुत मारा चीनी सैनिकों को। मगर ये जो वॉरफेयर है ना, ये वॉरफेयर सीधा पब्लिक के साथ होता है, एक राष्ट्र को अपने घुटने पे लाने के लिए होता है। और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आपको मैं जाते जाते, दर्शक मित्रों, एक ही वाक्य याद दिलाऊंगा नरेंद्र भाई मोदी का। आज से 1.5 साल पहले नरेंद्र भाई ने कहा था, हम पे हमले होंगे और जोरों से होंगे,
और आपकी सोच में न आए ऐसे ऐसे हमले होंगे, हमें तैयार रहना। ये कोविड के बाद जब अर्थतंत्र शुरू हुआ तब की बात है, तब ये एक रीसेट आया, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये समझने की बात है। उमेश जी ने जो अभी बताया कि ये नया वायरस, वायरस एक्स, अगर समझ लो, खुदा ना खास्ता, थोड़ा सा उर्दू में शब्द प्रयोग कर लूं तो, अगर ऐसा कुछ हो गया फिर से विश्व में और हमें अपने घरों में कन्फाइन हो जाना 2, 4, 5 महीने के लिए, लाखों लोगों की हताहत हो, तो क्या स्थिति होगी? हम चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो, मगर कोशिश मैं करना आपको बहुत जरूरी है। हाँ। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। इसमें एक और एक फैक्ट है कि 2022 में बिल गेट्स ने वापस बोला है कि 2024 या 25 में एक नया वायरस आ सकता है। और यही इंसान है जिन्होंने 2017 में भी बोला था, 2017 और 16 में भी बोला था कि एक ग्लोबल वायरस पैंडेमिक जैसी सिचुएशन डेवलप होगी 2019-20 में। तो ये एक तरह से फोर वार्निंग दे रहे हैं, और ये कैलिब्रेटेड आउटब्रेक है, मतलब ये प्री प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। और इसमें क्या है, बहुत सारे विदेशी जो इंस्टीट्यूशंस है, WHO है, आप किसी पे विश्वास मत नहीं कर सकते हैं। बट इनको सार्वजनिक रूप से इनके खिलाफ बोला भी नहीं जा सकता है। बस आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताएं विद अ ओवरवेलमिंग मैंडेट। वो जरूरी है दर्शक विश्व मित्रों, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है। दर्शक मित्रों, ये तो बात सीधी आ गई। विश्व शांति के लिए, विश्व मित्र को टकार बनाए रखने के लिए कोई जैविक वॉरफेयर कर रहा है, और ये अनफॉर्चुनेटली टारगेट इज इंडिया फर्स्ट एंड देन यूएस जनरल इलेक्शंस, बिकॉज दे डू नॉट वांट इन एनी केस डोनाल्ड ट्रंप टू कम बैक अगेन। और अभी का जो रुझान देखे, हम तो देखे कि ट्रंप इज अबाउट 10 पॉइंट्स अहेड ऑफ जो बिडेन, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो हैं उनसे। तो ऐसे मामलों में, ऐसे ट्रंप मामलों, के साथ उनके ट्रंप के साथ उनके जो रनिंग मेट रहने वाले हैं, लाइक हाँ, विवेक विवेक राम, रामास्वामी, विवेक रामास्वामी वो इज भी। ऑल्सो एन इंडियन। तो मित्रों, बहुत कुछ हाँ, बहुत कुछ दांव पर लग चुका है। 2024 की चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसकी बात हम आज नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वायरस एक्स की। और ये वायरस एक्स की बात जहां पर आती है, वहां आप सब ने कोविड के वक्त जो एक कौशल दिखाया है, जो एक हिम्मत दिखाई है, वो फिर से दिखानी है। अपने आप को संजो के रखना है, जिसकी वजह से ऐसे कोई जैविक वॉरफेयर में कोई दुश्मन जीत ना जाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नए नए विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और ऐसे जैसे कुछ नया आएगा हम डेफिनेटली बताएंगे आपको। लोग भले हिम्मत करें न करें ऐसी बातों को बात करने की, हम स्पष्ट रूप से बात करेंगे, प्रमाणों के साथ बात करेंगे। इसके लिए आप थिंक लाइन को देखते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें आपके सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। उमेश भाई, आपने जो आज हमें चीजें बताई है, वो शायद मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा था, आने वाले 1-2 वर्षों के लिए बहुत महत्व की बातें हो सकती है। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं उमेश भाई। नमस्कार। और दर्शकों को फिर से कहेंगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। थैंक यू वेरी मच। और न्यू वायरस एक्स से बहुत सावधान रहिए, हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी गरिमा का सवाल। धन्यवाद। धन्यवाद।